हेलो दोस्तों, स्टडी अप यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक नया स्ट्रेटजी लेकर आए हैं जिसमें बताया जाएगा कि एनआईसीएल असिस्टेंट 2024 में कैसे तैयारी करें लास्ट 10 दिनों में। कमेंट आया था बहुत लोगों का जिन्होंने पूछा था कि भाई लास्ट 10 डेज में कैसे प्रिपरेशन करें ये एनआईसीएल असिस्टेंट की तैयारी। ठीक है, तो ऐसा हम लोग क्या करें दोस्तों कि इतना कम सीट में भी हमारा एक सीट पक्का हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों 300 वैकेंसी है, उसमें से 300 लड़का तो तैयार होगा ही, मतलब 300 का सिलेक्शन तो होना ही है निश्चित। बट हम लोग को ये देखना है कि वो 300 में हमारा नाम एक आ जाए बस, और कुछ नहीं। वैकेंसी कम है ये सभी को पता है, और इसमें वैकेंसी इतना ही आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बेटर जॉब पाना है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन का सामना तो करना ही पड़ेगा। कंपटीशन हर जगह है दोस्तों, जहाँ 10,000 वैकेंसी आता है वहाँ भी, जहाँ लाखों होता है वहाँ भी। तो कंपटीशन से तो भाग नहीं सकते हैं, और ना ही हम लोग किसी का हाथ रोक सकते हैं कि भाई तुम क्वेश्चन मत बनाओ। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग अपने आप को इतना बिल्डअप कर लेंगे कि आराम से हम लोग ये एग्ज़ाम की तैयारी कर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आराम से हम लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और आराम से ले सकते हैं। अगर एसबीआई मेंस है तब तो फिर उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंस में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा दोस्तों। बट अगर जिनका भी एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है किसी कारणवश से, तो उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एसबीआई या कोई भी बैंक से अच्छा जॉब होता है इंश्योरेंस का। ठीक है, इसमें लाइफ बैलेंस होता है, सैलरी भी इसका अच्छा खासा होता है, और धीरे धीरे प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या करें हम लोग ये कम दिनों में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग के दिमाग में भी चल रहा है कि व्हाट टू डू, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा भाई। और कितना मतलब बनाएं क्वेश्चन, कितना मॉक दें, पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा दोस्तों जिससे आप बिल्कुल गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उतना जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जो जो मैं बात बताऊंगा। ठीक है, उसको नोट डाउन कर करके उसको फिर फॉलो कीजिए, और गारंटी करता हूँ कि आपका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक और बात दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए, बाकी दूसरों को भी पता चले। ठीक है दोस्तों, अब ये नहीं भावना रखना है कि भाई दूसरों को पता चल जाएगा तो वो भी वैसा पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं होता है दोस्तों, मेहनत खुद करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सलमान खान की बॉडी बनाने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, अब डेली काम करना पड़ेगा, लेकिन करता कौन है। ठीक है, जिम में एडमिशन ले लेता है लेकिन करता कोई नहीं है। तो नहीं, सिर्फ फार्मूला जान लेने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, और इस इतने कम समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए जैसा कि हमारे पास तारीख क्या है, 20 तारीख से कल से स्टार्ट हो जाएगा। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 1 तारीख, क्योंकि ये 29, 30 तो होगा नहीं दोस्तों, फरवरी का मंथ है। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट 10 डेज हैं। तो 10 दिन में क्या करें, तो ठीक है दोस्तों, तो ये जानते हैं हम लोग का एक प्री एग्ज़ाम है, प्री है, और ये इसका एग्ज़ाम लेवल बिल्कुल ईजी होने वाला है दोस्तों, बहुत ईजी होगा। और इसमें 90+, पहले याद रखिएगा 90+ का टारगेट रखिएगा दोस्तों। 90+ आएगा तभी मान के चलिएगा सिलेक्शन होगा, क्योंकि सीट बहुत कम है, और 90+ लाना ही पड़ेगा हर हालत में। 90+ लाइएगा तभी सिलेक्शन की बात करिए, मतलब नहीं तो नहीं, क्योंकि 90+ लाना है। पहला बात अपने आप से करना है। ठीक है, क्या जाएगा कट ऑफ हमको नहीं पता। ठीक है, सीधे दिमाग में लाना, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाना है। बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमको 90+, 95, मतलब कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ कितना जाएगा कोई नहीं जानता। ठीक है, लेकिन कट ऑफ कम भी जा सकता है, ज़्यादा भी। लेकिन वैकेंसी कम है तो ये मान के चलना है हम लोगों को कि 90+ का टारगेट रखेंगे ही 10 दिन में। और 10 दिन में ऐसा करेंगे ना, जो मेरा एसबीआई क्लर्क ख़राब हो गया है, या इस साल जॉब नहीं लगा, या कुछ भी नहीं हुआ, तो हम इसमें सिलेक्शन ले लेंगे बस। हार नहीं मानना है सबसे पहला बात। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग, जैसा कि आपने अगर यूआईसी असिस्टेंट का मेंस का एग्ज़ाम मतलब जो हुआ है दिया होगा, तो देखे थे कितना इजी था, उससे भी इजी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 35 का 35 क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो 35 क्वेश्चन बनाना ही है। मैथ भी इजी आएगा,
तो ये भी आराम से आपका 30 प्लस बन जाएगा दोस्तों। तो 30 प्लस का टारगेट भी रखना है, और इंग्लिश भी 25 प्लस, क्योंकि स्टोरी वगैरह जो भी आएगा इसमें आरसी वगैरह बहुत ईजी, फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ईजी, आपका अरेंजमेंट बहुत ईजी आएगा। ठीक है, तो बस यही करना है कि हम लोग को 90 प्लस स्कोर करने की कोशिश करना है दोस्तों। 90 प्लस, भले ही मॉक आप दीजिएगा अभी तो आपको कम आएगा, क्योंकि यहाँ का मॉक थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ईजी होता है दोस्तों। ठीक है, बस हमें एक्यूरेसी के साथ 90 प्लस का टारगेट रखना है हम लोग को, सबसे पहला बात। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इतना टारगेट को पूरा करेंगे। ठीक है, विषय वार जानते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्या हमारा स्ट्रेटजी रहना चाहिए, डेली कितना प्रैक्टिस होना चाहिए, वो उस पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं, जिसमें 2 स्टूडेंट हो, एक न्यू और एक ओल्ड। तो ओल्ड को क्या करना चाहिए, ओल्ड को डेली 2 घंटा प्रैक्टिस करना है दोस्तों, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, मतलब उनका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, फिर भी 2 घंटा प्रैक्टिस करना है। और जो नया है उनको भाई डेली 3 घंटा प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको 3 से 4 मॉक का टोटल 35 सेट का क्वेश्चन आपको 4 मॉक बनाना पड़ेगा, मतलब 140 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको डेली करना होगा। और आपको भी जितना ज़्यादा कर लीजिए, 2-3 मॉक का बना लीजिए सेट, पूरा 35 क्वेश्चन का सेट बनाना है आपको। ठीक है, 20 मिनट्स का टाइमर लगा दीजिए, और या तो नहीं लगाइएगा भी, फिर भी आप आराम से सिर्फ पजल उठाइए और बनाइए। कहाँ से आपको बनाना है दोस्तों, सोर्स क्या है, तो सोर्स आपका होगा जो भी आपका पहले से आप जो दे चुके हैं, जितना भी सेट, वो आरआरबी क्लर्क का हो, एसबीआई क्लर्क का दिए हुए हैं, या एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, जितना भी आपने मॉक टेस्ट दे चुके हैं। ठीक है, वो मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन को आप बनाइए। ठीक है, सबमिट किया हुआ जो है पहले से, ये प्रैक्टिस का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको यहीं से करना है, कहीं और से कोई सोर्स फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आरबीआई असिस्टेंट का उठाइए, पीछे जो अभी दिए हैं फिलहाल, किसी का भी हो मॉक टेस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी का भी आप लीजिए, आराम से इजी क्वेश्चन बनाइए और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। इस आपको टेक्स्ट बुक में भी बहुत इजी मिल जाएगा, गाइडली भी ठीक ठाक है, गाइडली बनाइए, ज़्यादा ठीक रहेगा, थोड़ा सा ठीक रहेगा। आरआरबी क्लर्क का उठाइए, जाकर क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, फिर उसके बाद जिनका नया है तो खूब सारा पजल बनाइए दोस्तों, बल्क में प्रैक्टिस कीजिए, मतलब उठाइए एक बार में सारा 20 सेट का पजल बना दीजिए। ठीक है, टारगेट रखिए कि 3 घंटा बनाना है, तो 2 घंटा पजल और 1 घंटा मिसलेनियस, 2 घंटा पजल और 1 घंटा मिसलेनियस। कैसे पजल बनाएंगे, एक बार मान लीजिए कि आरआरबी क्लर्क स्टार्ट किए, तो आरआरबी क्लर्क स्टार्ट किए, पहला सेट स्टार्ट किए, ठीक है, उसमें से हम 4 पजल है तो 4 पजल बना लिए। ठीक है, फिर से सेकंड सेट में जाएंगे, फिर से सेकंड सेट खोलेंगे, फिर पजल बनाएंगे, फिर बंद कर दिए, फिर थर्ड में जाएंगे, फिर 4 पजल बना लेंगे, ऐसे ऐसे करके 10 सेट बना लीजिए। 10 सेट बनाने के बाद आपका 40 पजल हो चुका है दोस्तों। ठीक है, 40 पजल हो गया, उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसी का मिसलेनियस जो भी दिया हुआ है उसी में आप सभी मिसलेनियस एक बार में बनाइए। ठीक है, ऐसे बनाइए, तो इसमें क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा दोस्तों, पजल मतलब बनाने का आदत हो जाएगा बहुत जल्दी, देखिएगा, और आप बिना सोचे हुए जल्दी जल्दी आपका हाथ काम चलेगा। ठीक है, तो आपको डेली अपना बल्क में प्रैक्टिस कीजिए। बल्क में प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक नहीं मिलेगा, आपको सीधे सीधे आप मॉक जो दे चुके हैं उसी को फिर से बनाइए। इससे क्या होगा ना दोस्तों, आपको ये पता चलेगा जो मैंने पहले गलती की थी आप नहीं गलती करेंगे। ठीक है, बनाया हुआ मॉक बनाने से फ़ायदा यही होता है कि जो आपने गलती की थी उस समय आपने पजल बना रहे थे, आपसे नहीं बना, बट अब देखिएगा ना दोस्तों, वो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस आपको डेवलप कर देगा। ठीक है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है 3 आवर, और जो पुराने स्टूडेंट 2 घंटा मिनिमम करना ही होगा, और जैसे बता रहे वैसे ही कीजिए। आपका अगर ऐसे आप करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि 30 से 35 का 35 क्वेश्चन आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आप करके आइएगा। और जब आप 35 बना दीजिएगा दोस्तों, तो नहीं कैसे सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। जैसा कि मैंने इसमें बता भी दिया कि 20 नंबर का आपको पजल दिख सकता है और 15 नंबर का मिसलेनियस। ठीक है, इसलिए आपको दोनों प्रैक्टिस करना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश का। ठीक है, देखिए दोस्तों, इंग्लिश पे बात करते हैं कि इंग्लिश के लिए क्या करना है। देखिए, अगर आपको पास होना है तो ये इंग्लिश ही पास कराएगा दोस्तों। ठीक है, कंफर्म कराओ, इंग्लिश में जिसका भी स्कोर 25 प्लस हुआ तभी जाकर समझिए उसका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश मैथ रीजनिंग में ऑलमोस्ट सब 70 में आपको 65-68 बना देगा और उतना मार्क्स उठा भी लेगा, लेकिन जिसका इंग्लिश में स्कोर आएगा वही बाजी मारेगा, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए क्या करें भैया, क्या करें सर बोलिएगा, तो बता रहे हैं इंग्लिश आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है,
तो 4 सेट लगाना पड़ेगा। कितना सेट? 4 सेट। 4 सेट मैंने इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि अगर आपको मैं बोल दूँ अलग से आरसी प्रैक्टिस करने के लिए तो खोजिएगा कि भाई आरसी कहाँ से मिले, ठीक है। तो आप सीधे आप जाइए प्रीवियस में जो टेस्ट आप नहीं दिए हैं, बहुत सारे आप लोग के पास टेस्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 4-4 5-5 कंपनी का सेट है और सभी का सेट तो दे नहीं पाते हैं। तो सीधे आप जाइए आईबीपीएस कलर का या एसबीआई कलर का, आरबीआई असिस्टेंट का, ये सब का टेस्ट खोलिए, उसमें सिर्फ इंग्लिश का सेक्शन खोलिए या सेक्शनल टेस्ट भी देता है बहुत सारे कंपनी, उसमें सीधे जाइए प्री का सेट खोलिए और लगाइए और देखिए आंसर कि कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ, और उसके बाद एनालाइसिस कीजिए और प्लीज़ सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। मतलब ख़त्म होने के बाद भी 30 का तो इस क्वेश्चन फिर से आपको देखना है, उसको टाइम देना है। तो 4 सेट डेली ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, तो आपका आदत बन जाएगा कि कैसे क्या कर रहे थे, हमने क्या गलती की क्या नहीं गलती की, आपको सीख जाइएगा, ठीक है। क्योंकि 10 दिन में तो कुछ नया नहीं सीख पाइएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से ना बहुत चीज़ें आप जो गलती कर रहे थे वो पहले ही यहाँ पर सीख जाइएगा। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिल्कुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 आवर प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आधा घंटा ग्रामर भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनका भी टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिनका टॉपिक वीक है, मान लीजिए किन्हीं का आरसी बनाने में दिक्कत होता है, किसी को वर्ड्स आपको फिलर में या क्लोज टेस्ट या पुराना वाला ओल्ड अरेंजमेंट में दिक्कत होता है, तो कम से कम आप उसमें से 1 घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए वीक टॉपिक को, ठीक है। तो कर लीजिएगा दोस्तों, तो 25+ आराम से स्कोर कर पाइएगा। ये कंफर्म है, आपको डेली 3 आवर प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप चाहते हैं ना कि इतना कम वैकेंसी में भी सीट ले ले, तो भाई आपको तो 3 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करिएगा भाई तो ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है। ये 300 वैकेंसी में एक सीट पाने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा कंफर्म। अगर आप इतना प्रॉमिस करते हैं तो आपको कंफर्म मैं कर रहा हूँ, दिखा दूंगा कि आपको कंफर्म आ जाएगा रिजल्ट, कंफर्म बिल्कुल। तो इतना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने कर लिया, तो मान लीजिए रीजनिंग में तो आप बढ़िया स्कोर कर गए 35, अगर इसमें भी 25 ले आइएगा, ठीक है, तो 25 और 35 कितना हो गया बताइए? 60 नंबर, 60 नंबर। और मैथ में 30 उठा लीजिए तो 90 हो गया ना दोस्तों। हाँ, मिनिमम 90 बोल रहा हूँ, 90 के आसपास अगर आप ले आते हैं मार्क्स, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कंफर्म हो जाएगा। 90+ लाइए, आराम से हो जाएगा। कोई मतलब क्या होता है ना, अगर 90+ नहीं कहूँगा तो कम नंबर के चक्कर में रहिएगा आप, फिर कन्फ्यूजन में रहेगा। एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको लगेगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। बहुत लोगों का एसबीआई क्लर्क में ऐसा ही हुआ, सोच रहे थे कि नहीं होगा और लास्ट में हो गया। तो अब प्रिपरेशन तो मेंस का किए नहीं, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं उनका, कि प्री का रिजल्ट आने के बाद भी वो अब मेंस में मतलब 10 दिन में तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए हमें ऐसा टारगेट रखना चाहिए कि हमारा बढ़िया अटैम्प्ट करके रहा है और बिल्कुल पता रहे कि मेरा होने वाला है, और आराम से मेंस का तैयारी करना चालू कर दें। होता है ना दोस्तों, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों मैथ के लिए क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, मैथ का भी एग्ज़ाम लेवल बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है। इसका भी एग्ज़ाम लेवल बहुत ईजी होगा, ठीक है। जैसा कि आपने देखा ना यूआईएससी असिस्टेंट के मेंस में कितना ईजी था, तो उससे भी ईजी मिलेगा। तो पूछेगा क्या क्या दोस्तों, देखिए 10 से 12 नंबर का या 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा सिंप्लीफिकेशन से, नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर पूछ सकता है या इनइक्वालिटी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके पास आप उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि डी आई 10 नंबर का हो सकता है दोस्तों, 10 से 15, 5 नंबर इधर ही गेन कर लीजिए कि 5 नंबर सिंप्लीफिकेशन में ऐड हो जाएगा। मतलब 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी मिला के आ सकता है। 10 नंबर का डी होगा, क्योंकि ये आपका क्लर्क लेवल का है, तो यहाँ पर 10 नंबर का ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा 10 नंबर का ही आपको पूछेगा। डी प्लस कैलकुलेट पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह से आपको पूछ सकता है अर्थमेटिक 10 नंबर का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इतना क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, तो देखिए 2 टाइप के स्टूडेंट यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जिनका 20 या 22 नंबर आ रहा है मॉक में, और जिनका होता है कि 25+ आ रहा है, 25 आ रहा है लगभग मॉक में। तो देखिए जिनका भी 20 से 22 आ रहा है भाई, तो उनको डेली 3 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। अब टाइम तो देना पड़ेगा भैया, कहिए कि भाई वैकेंसी में इतना कम में सीट भी लेना है, तो फिर फॉर्म भरे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। 1 घंटा डी बनाइए, 1 घंटा अर्थमेटिक बनाइए, 1 घंटा मिसलेनियस बनाइए, आपको नया स्टूडेंट के लिए बोले। और ये सब कहाँ से बनाइएगा दोस्तों, तो बस मेरा एक ही चीज़ होता है कि जो आपने दिया है मॉक टेस्ट, उसी में से आरआरबी क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क का, एसबीआई क्लर्क का,
जो भी आपने क्लर्क लेवल का प्री का सेट आपके पास है, जो सबमिट कर चुके हैं, जिसको दे चुके हैं, उसी क्वेश्चंस को खोलिए, वहीं से पूरा डीआई एक साथ बनाइए, वहीं से नंबर सीरीज सबका बना दीजिए, फिर से रॉन्ग नंबर सीरीज बना दीजिए, सिंप्लीफिकेशन बना दीजिए, अर्थमेटिक का सारे क्वेश्चन वहीं से बनाइए। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि आपको जितना भी आप पहले नहीं बना पाए होंगे ना, उसको दोबारा आप इसी बहाने दोबारा बना पाइएगा, और जिस कारण से आपका स्ट्रांग हो जाएगा वो चीज़। और जो लगेगा कि लग रहा है कि मेरा ये क्वेश्चन छूट रहा है किसी टॉपिक से अर्थमेटिक का, तो आप प्लीज़ किसी के भी वीडियो से आप जाकर यूट्यूब से उस टॉपिक का आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि एक दो नंबर ही यहाँ मायने रखता है दोस्तों। एक दो नंबर, दो तीन नंबर अर्थमेटिक का बहुत मायने रखता है। यहाँ पर आपको 30+ बनाना ही पड़ेगा। ऐसा ना लगे कि हम दो तीन क्वेश्चन था जो मिक्सचर से था, एलिगेशन से था, या एज से किसी को दिक्कत होता है, प्रोबेबिलिटी में दिक्कत होता है, या आपको ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन है, एरिया वॉल्यूम वाला, हो सकता है आपको उसमें प्रॉब्लम हो। तो भाई देखिए, एक ही दो क्वेश्चन होगा, अगर आप इजी क्वेश्चन होगा लेकिन आपको नहीं आता है ना, तो आप एग्ज़ाम में नहीं बना पाइएगा, और उसी एक दो नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को जाकर आप कर लीजिएगा, ठीक है। तभी आपका वो 30+ का स्कोर होगा, क्योंकि आप रीजनिंग 35 बना लीजिएगा, लेकिन मैथ में आपका वही 25 के आसपास, 27 के आसपास रुकता है। लेकिन तो वो ना रुके तो आपको 1 घंटा डेली करना पड़ेगा। साथ ही साथ ओल्ड स्टूडेंट का भी दिक्कत क्या होगा ना दोस्तों, उनको तो भाई 1 घंटा 1.5 घंटा खाली अर्थमेटिक प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो 25 तक पहुंच जा रहे हैं तो इसका मतलब कि उनका अर्थमेटिक का क्वेश्चन छूट रहा है। तो उनको अर्थमेटिक अलग से करना चाहिए और 1 घंटा डीआई बनाना चाहिए, ठीक है। बाकी मिसलेनियस तो कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 3 से 4 सेट आप बनाइए इसका। जो प्री का सेट दे चुके हैं उसी को 3 से 4 सेट बनाइए। इतना प्रैक्टिस करने के बाद खुद बोलिए दोस्तों, क्या नहीं होगा सिलेक्शन? आपको क्या लगता है नहीं होगा? आप खुद बोलिए, होगा कि नहीं होगा? खुद बोलिए, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, कंफर्म हो जाएगा। आप खुद समझदार हैं कि इतना करेंगे तो क्यों नहीं होगा। पहले बात अपने से यही बोलना है कि अगर अगर हम इतना करेंगे तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पहले ये बात नेगेटिव हटा देना है कि नहीं होगा, होना तो ही है। जब हम 90+95 मार्क्स लाएंगे तो काहे नहीं होगा, इतना सोचना, ये नहीं सोचना कि कम वैकेंसी, कि जब हम मार्क्स ज़्यादा लाएंगे तो कंफर्म होगा, ठीक है। और डेली मॉक टेस्ट आपको 2 देना है, एक सुबह दे दीजिए, एक शाम में दीजिए। बाकी जितना टाइम बचता है सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। और इतना कीजिए ना दोस्तों कि बस यही में सिलेक्शन हो जाए, साल भर रुकने का कोई ज़रूरत नहीं है। रेगरेट नहीं रखना है कि एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ, उससे पहले जॉब ले लीजिए, बात खत्म। क्योंकि इसके बाद मेंस का मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो पहले प्री लेकर आप रिजल्ट लेकर आइए, उसके बाद मेंस का हम तुरंत 2 तारीख के बाद से मैं बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँ, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट कीजिएगा अच्छा लगा हो तो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो गुड बाय एंड टेक केयर, ठीक है दोस्तों।